हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेज इन लाइफ। दोस्तों, हम बहुत बार जब कोविड वॉरियर्स की बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं डॉक्टर्स की, पैरामेडिकल स्टाफ की, लेकिन हम उनकी पीपी किट उनको मिला है कि नहीं मिला, उनकी हेल्थ है कि नहीं सही है, उसकी बात करते हैं, उनके स्पेशल इंश्योरेंस की बात करते हैं और करनी भी चाहिए, अच्छी बात है, दे डिजर्व ऑल्सो। लेकिन इस सारे प्रोसेस में हम बहुत बार केमिस्ट के बारे में बात नहीं करते, फार्मासिस्ट के कम्युनिटी के बारे में बात नहीं करते। वो भी कोविड वॉरियर है, वो भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल है और वो भी बिना शिफ्ट चेंज किए हुए काम कर रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कई बार होता है उनके बारे में ज़्यादा बात नहीं होती। तो आज मैं ऐसी 10 चीज़ें बताऊंगा जो केमिस्ट भाइयों के लिए, जो फार्मासिस्ट के लिए, जो उनको अपनी सेफ्टी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सबको ध्यान देना चाहिए, बिकॉज उनको लॉन्ग टर्म तक ये सर्व करना है। डॉक्टरों की शिफ्ट चेंज होती है, उनकी शिफ्ट चेंज नहीं होती। तो ऐसी 10 चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। तो पहली चीज़ क्या है कि आप हमेशा N95 मास्क यूज करें, और इफ़ नॉट N95 देन एटलीस्ट 3 प्लाई मास्क, लेकिन फैब्रिक मास्क यूज ना करें। फैब्रिक मास्क का यूज का मतलब है आपने मॉर्निंग वॉक के लिए या घर में रहने के तौर पे यूज कर लिया, बट फैब्रिक मास्क आपको जब आप केमिस्ट की शॉप पे बैठे हुए हैं उस वक्त इट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो बेटर यूज N95 मास्क और एटलीस्ट वेरी मिनिमम 3 प्लाई मास्क अदरवाइज। दूसरी चीज़ है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको, बहुत कस्टमर्स को दुकान में एक साथ ना आने दें। एक एक कस्टमर आए या मैक्सिमम 2-2 कस्टमर, डिपेंडिंग ऑन द आपकी शॉप का साइज क्या है, उसको देखो जितना जल्दी पॉसिबल हो उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए, उसको दवाई देके भेजा जाए, तो दुकान के अंदर किसी भी तरह पेशेंट्स की भीड़ ना हो, ज़्यादा लोग देर तक ना रुकें। एक तीसरी चीज़ है, कई बार हम करते हैं, हम पेशेंट के साथ सोशलाइज होने की कोशिश करते हैं, हम उनके काउंसलर बनने की कोशिश करते हैं, तो वो नहीं किया जाए। पेशेंट को काउंसल नहीं करना है फॉर द टाइमिंग, उनके साथ सोशलाइज नहीं होना है। ज़्यादा देर रुकने का मतलब है देयर इज ए मोर और कैन से देयर इज ए क्वेश्चन मार्क ऑन द सेफ्टी। चौथी चीज़ जो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो है, अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या आपका ज़्यादा डायबिटीज़ रहता है, या आपको किडनी या लीवर एलिमेंट की प्रॉब्लम है, या किसी और वजह से आपकी वीक कम्युनिटी है, तो एक ब्रेक लिया जाए। जान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, जान है तो जान है, बिकॉज जो कोमॉर्बिड प्रॉब्लम है वो लोग ज़्यादा रिस्क पे हैं। 5वां सजेशन दोस्तों, जहाँ जितना पॉसिबल है शिफ्टों में काम करो। अगर आप शॉप 12 घंटे चलाते हैं और आप 2 लोग काम करते हैं तो 6-6 घंटे काम करो। अगर आप 4 लोग हैं, 12 घंटे काम करते हो तो 6-6 घंटे काम करो, 2-2 लोग। 10 घंटे दुकान चलाते हो, 5-5 घंटे काम करो। बहरहाल जैसे भी संभव हो शिफ्टों में काम किया जाए। सिंपली 1 घंटे का लंच ब्रेक लेना सफिशिएंट नहीं है। 5-6 घंटे से ज़्यादा काम करने की कोशिश ना करें, तो अपनी थोड़ी वर्किंग हैबिट इसमें चेंज करें। छठी इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों, अपने पास छोटा साबुन रखें। दिन में 2 बार 4 बार जब संभव हो, ये जितने भी ज़्यादा पॉसिबल है 5-6 बार भी अपने हाथ साबुन से धोएं। इसका मतलब ये नहीं है कि सैनिटाइज़र यूज़ नहीं करना है, कि सैनिटाइज़र के अगेंस्ट है समथिंग, बट साबुन से हाथ धोना सैनिटाइज़र के मुकाबले कहीं ज़्यादा सेफ है। तो जब पॉसिबल हो साबुन से हाथ धोया जाए और सिंपली सैनिटाइज़र पर डिपेंड ना रहें। 7वीं चीज़, कस्टमर से जितनी पॉसिबल दूरी बनाकर रख सकते हो, जैसे हम बोलते हैं कि 6 गज की दूरी विच कम्स टू 1.8 मीटर या 2 मीटर की दूरी, तो दुकान के बाहर अगर कस्टमर रहता है तो वहीं पर रखकर दवा उसको दे सकते हैं, या अंदर आने का है तो जितनी बेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस आप मेंटेन कर सकते हैं उतनी करो, क्लोजनेस में ना काम करो। 8वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार हमें दवाई लेने के लिए होलसेल मार्केट जाना पड़ता है। ऐसी सिचुएशन में जितना पॉसिबल हो दवाई लेने के लिए होलसेल मार्केट जाना अवॉइड करें। जो होलसेलर के सेल्समैन आते हैं थोड़ा महंगे देंगे, बिकॉज डिस्काउंट आपका उतना नहीं आएगा, तो लेकिन कम डिस्काउंट पर दवाई ले लें, बिकॉज प्राइस यहाँ उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपकी सेफ्टी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादातर होलसेल मार्केट में दिक्कत क्या है, वो ज़्यादातर जगह क्राउडेड है। तो अवॉइड गोइंग टू होलसेल मार्केट और उनके सेल्समैन से काम चलाएं। 9वां इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दुकान में या तो एग्जॉस्ट फैन ऑन रखें या कम से कम गेट ओपन करके रखें। इंपॉर्टेंट है आपके अंदर की जो हवा है वो बाहर जाती रहे, जिससे वेंटिलेशन आपका बना रहे, अंदर की चीज़ें अंदर ही घुट के ना रहें। तो कीप और इंश्योर ए वेंटिलेशन इन योर शॉप। और 10वां पॉइंट दोस्तों, कई बार आपको होम डिलीवरी करनी पड़ती है। बहुत सारे पेशेंट आपके जो होते हैं, जो आपने ओवर ए पीरियड टाइम आपने कमाए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए,
वो आपको व्हाट्सएप पे ऑर्डर दे रहे हैं, एसएमएस पे ऑर्डर दे रहे हैं, तो जो होम डिलीवरी आपको करनी पड़ती है वो कोशिश ये करो कि दिन में एक बार करो वो, और उसमें प्रीफरेबल है शाम के टाइम करो। उसमें फ़ायदा क्या होगा, जब आपका एक वर्कर घर दुकान बंद करके जा रहे हो तो उन सब की दवाई देता हुआ चला गया, बजाय इसके दवाई देकर वापस दुकान पर आने के बजाय ही गोज होम आफ्टर डिलीवरी। और दिन में बार बार आना जाना ना हो, दिन में एक बार हो, और शाम को हो तो अच्छा है, या जब डिस्पोज होता है या दोपहर में जब उसका लंच ब्रेक होता है, व्हेन ही डिस्पोज ऑफ फॉर द डे, अगर जब व्हेन ही गोज आउट फॉर द डे, अगर उस वक्त होता है तो अच्छा है, क्योंकि दिस ऑल्सो कैन बी रीजन फॉर गेटिंग ए इन्फेक्शन। और लास्ट में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, स्वस्थ खाओ, अपनी इम्यूनिटी बनाओ और खुश रहो। इम्यूनिटी का खुश रहने से बहुत बड़ा रिश्ता है, जितने आप खुश रहोगे उतनी आपकी इम्यूनिटी मजबूत बनेगी। और बाकी आप शॉप चला रहे हैं, आपको मालूम है, और व्हाट एवर प्रिकॉशंस वी कैन टेक फॉर बिल्डिंग द इम्यूनिटी, और स्वस्थ खाना खाएं। एक जो चीज़ अब कोरोना के बारे में जो पहले से अब में चीज़ चेंज होती जा रही है, जो थॉट प्रोसेस हमारा बदल रहा है, कि उसमें कह रहे हैं कोरोना विल बी द मोर कॉमन एज वी थॉट टू बी। जितना हमें लगता था कॉमन होगा, उससे कहीं ज़्यादा कॉमन होगा, कहीं ज़्यादा लोगों को कोरोना होगा। एट द सेम टाइम इट इज़ गोइंग टू बी लेस लिथल व्हाट वी थिंक ओवर। तो जितना हम सोचते थे जितना ज़्यादा नुकसान करेगा या जितना ज़्यादा मॉर्टलिटी होगी, उतनी मॉर्टलिटी नहीं होगी। तो ये एक पहले के मुकाबले एक चेंज इन द थॉट अबाउट द कोरोना और द कोविड-19। सो बाकी दोस्तों मेरी दुआएं आपके साथ हैं, और अपना ख्याल रखें और स्वस्थ रहें और देश की सेवा करते रहें। थैंक यू।